नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल आपके राजस्थान के जो लोक नृत्य है उनके क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे। आज अपन राजस्थान के लोक नृत्य है, पहले ही बता दिया गया था कि उसके क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रासियों की घूमर है कहा जाता है, यानी कि ग्रासियों की घूमर है कौन से नृत्य को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके गोल नृत्य, दूसरा है ज्वारा नृत्य, तीसरा है वालर नृत्य और चौथा है आपके लोक नृत्य। चारों नृत्य है ग्रासीय जनजाति से संबंधित है, लेकिन कौन सा नृत्य है जिनको ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। और क्या विशेषता है इस नृत्य की, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य होता है ये, बिना वाद्य यंत्र के। ये और मैंने आपको हिंट दे दिया, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। यानी कि ग्रासियों की घूमर है कौन से नृत्य को कहा जाता है जो बिना वाद्य यंत्र का भी नृत्य है। अगर सही आंसर की बात करें तो 3 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वालर नृत्य है, इसको ग्रासियों की घूमर कहा जाता है और बिना वाद्य यंत्र के यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, ग्रासीय जनजाति का नृत्य नहीं है, यानी कि 3 नृत्य ग्रासीय जनजाति के हैं, एक नृत्य है दूसरी जनजाति का है, तो वो आपको सही बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। पहला है ज्वारा, दूसरा है लूर, तीसरा है वालर, चौथा है मावलिया। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। ज्वारा है ग्रासीय जनजाति का, लूर है ग्रासीय जनजाति का, वालर है ग्रासीय जनजाति का, लेकिन मावलिया नृत्य है वो ग्रासीय जनजाति का नहीं है। तो चौथा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, झालापाव व बीरा की कहानी के वर्णन का नृत्य है, यानी कि झालापाव व बीरा की कहानी पर आधारित है कौन सा नृत्य है। पहला ऑप्शन है आपके चक्री नृत्य, दूसरा है आपके धाकड़ नृत्य, तीसरा है हाथीमना नृत्य, चौथा है गौरी नृत्य। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा नृत्य है इसके लिए, यानी कि झालापाव व बीरा की कहानी पर उनकी जो वीरता का वर्णन किया जाता है उस नृत्य के अंदर, तो कौन सा नृत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर सही आंसर की बात करें तो इसके अंदर हो जाएगा आपके धाकड़ नृत्य, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है कालबेलिया, दूसरा है घूमर, तीसरा शंकरिया, चौथा है तेज नृत्य। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था और जिसने शामिल करवाया था उनको पद्मश्री भी मिल चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है आपके 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, कालबेलिया जनजाति का नृत्य नहीं है। पहला है शंकरिया, दूसरा है बगड़िया, तीसरा है पणियारी, चौथा है तेज। 3 नृत्य है कालबेलिया जनजाति के है, एक नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति का नहीं है, तो वो आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। तो शंकरिया कालबेलिया जनजाति का है, सही है। बगड़िया आपके कालबेलिया जनजाति का सही है। पणियारी आपके कालबेलिया जनजाति का सही है। तेज नृत्य है वो आपके कालबेलिया जनजाति का नहीं है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके, हाथीमन्ना नृत्य है। हाथीमन्ना नृत्य है कौन सी जनजाति का। पहला है भील जनजाति का, दूसरा कालबेलिया जनजाति का, तीसरा मेव जनजाति का, चौथा है कथोड़ी जनजाति का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा कि हाथीमन्ना नृत्य है पर्टिकुलर किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। मेरे हिसाब से सभी ने जनजातियों के जितने भी नृत्य हैं सारे रट रखे होंगे आपके। भीलों के गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर दीप चक्री घूमी और किस पे घूमती है, हाथी पर घूमती है। तो ये नृत्य है हाथीमना, वो कौन सी जनजाति का, आपके भील जनजाति का है। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके, भील जनजाति का नृत्य नहीं है, यानी कि 3 नृत्य है वो भील जनजाति के और एक नृत्य है वो भील जनजाति का नहीं है। पहला ऑप्शन है गौरी, दूसरा है गेर, तीसरा है युद्ध, चौथा है होली। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति का नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगर बात करें अपन तो गौरी किसका है, भील जनजाति का है। गेर किसका है, भील जनजाति का है। युद्ध किसका है, भील जनजाति का है। लेकिन होली नृत्य भील जनजाति का नहीं है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके, शिकारी नृत्य है प्रसिद्ध है। राजस्थान में शिकारी नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है राजसमंद, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है उदयपुर, चौथा है चित्तौड़गढ़। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि शिकारी नृत्य है कौन सी जगह का प्रसिद्ध है। 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर शिकारी नृत्य की बात करें तो शिकारी नृत्य प्रसिद्ध है आपके मांडल का, और मांडल कहां पर पड़ता है, आपके भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। यानी कि 2 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपके नृत्य के दौरान दुल्हन का उल्टा मुख करके पूरे गांव में घुमाया जाता है, ये सारी गतिविधि है कौन से नृत्य के अंदर होती है? पहला ऑप्शन है रासूतड़ा नृत्य, दूसरा है मछली नृत्य, तीसरा है रणबाजा नृत्य और चौथा है रतवई नृत्य। तो ये जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा नृत्य है जिसमें दुल्हन को उल्टा मुख करके पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा? अगर सही ऑप्शन की बात करें तो एक नंबर जो ऑप्शन है रासूतड़ा नृत्य, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके भवाई नृत्य वर्तमान में प्रसिद्ध है, भवाई नृत्य है वर्तमान में कहां का प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है आपके अजमेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है आपके जयपुर। 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भवाई नृत्य व्यवसायिक नृत्य है, नुकुली चीजों के ऊपर किया जाता है। अब जल्दी से कमेंट करके बताना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। भवाई नृत्य की बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में ये प्रसिद्ध है आपके केकड़ी अजमेर का, और मूल रूप से पूछ लिया जाए तो वो कहां का है? आपके उदयपुर का है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय राजमार्ग 48 व 58, ये तो क्या है? वर्तमान के नाम है। पहले इसे बोलते थे अपन नेशनल हाईवे 8। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है, तो इस पर कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला है आपके भवाई नृत्य, दूसरा है कच्ची घोड़ी, तीसरा है चरी नृत्य, चौथा है आपके थाली नृत्य। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग है 48 और 58 जो राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है, उस पर नृत्य की बात करें तो 3 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चरी नृत्य किया जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक तेज गति से होने वाला नृत्य है, राजस्थान है में सर्वाधिक तेज गति से होने वाला नृत्य है जो पैटर्न कला हेतु प्रसिद्ध है, कौन सा नृत्य है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है युद्ध नृत्य, दूसरा हाथीमना, तीसरा है ज्वारा, चौथा है आपके कच्ची घोड़ी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर सर्वाधिक तेज गति या फिर पैटर्न कला के हेतु प्रसिद्ध है नृत्य की बात हो तो कौन सा नृत्य है? आपके कच्ची घोड़ी नृत्य है। अब चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन व लंबा नृत्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है गौरी, दूसरा है गुड़ला, तीसरा है तेरह ताली, चौथा है गोगा नृत्य। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन और लंबा नृत्य कौन सा है? 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? अगर सबसे प्राचीन और सबसे लंबे नृत्य की बात करें तो वो है आपके गौरी नृत्य, या फिर इसी को बोला जाता है आपके राई नृत्य। प्राचीन तो है ही है, कितने दिन तक चलता है? ये आपके 40 दिनों तक चलता है। तो सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य भी कौन सा है? आपके गौरी नृत्य है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जा चुका है 3 से 4 बार की घुड़ला नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? अलग अलग माध्यम से पूछा जा चुका है, किन के काल का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, और छिद्रित मटके हैं उनके अंदर दीपक जलाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा बीकानेर, चौथा है जोधपुर। जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। घुड़ला नृत्य की बात करें तो घुड़ला नृत्य है आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है, और राव सातलदेव है उनके काल से समय से इनकी स्टार्टिंग मानी गई है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके अग्नि नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब अग्नि नृत्य है मेरे हिसाब से सभी ने पढ़ रखा है कि जसनाती संप्रदाय का है, लेकिन कौन व्यक्ति है जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपके लालनाथ जी, दूसरा ऑप्शन है रेवंत नाथ जी, तीसरा है रामनाथ जी, चौथा है आपके श्यामनाथ जी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अग्नि नृत्य के प्रवर्तक कौन है? 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? अगर अग्नि नृत्य है उनके प्रवर्तक की बात करें तो उसके प्रवर्तक है आपके लालनाथ जी। और वर्तमान में अगर बात करते हैं कि वर्तमान में जो अग्नि नृत्य है उसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जो दिलाई है, या फिर वर्तमान में सबसे अच्छे जो नर्तकार है वो कौन है? तो वो है आपके रेवंत नाथ, प्रवर्तक है लालनाथ जी, और वर्तमान में जो सबसे अच्छे नर्तकार है वो है आपके रेवंत नाथ। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके मेवाड़ क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में गणेश चतुर्थी पर रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला है छमछड़ी नृत्य, दूसरा है घूमर, तीसरा है युद्ध नृत्य, चौथा है ज्वार नृत्य। जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? अगर मेवाड़ क्षेत्र में बात करें और गणेश चतुर्थी की बात करें और रंग बिरंगी पोशाकों के साथ में बात करें तो वो नृत्य है आपके छमछड़ी नृत्य, जो छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके गोगा नृत्य है किया जाता है कौन सी जनजाति द्वारा? भील जनजाति, ग्रास्य जनजाति, कंजर जनजाति, या फिर कथोड़ी जनजाति? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? गोगा नृत्य है वो किया जाता है आपके कंजर जनजाति द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य का सहायक वाद्य यंत्र है, मुख्य वाद्य यंत्र मेरे हिसाब से सभी को पता है कौन सा है? मंजीरा है। तो मुख्य वाद्य यंत्र तो कौन सा हो गया? मंजीरा। सहायक वाद्य यंत्र बताना है, तंदूरा है, घड़ा है, या फिर चिमटा है? जल्दी से कमेंट करके बताना है कि पहला, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर 13 ताली नृत्य है उसके अगर सहायक वाद्य यंत्र की बात करें तो वो है आपके तंदूरा। तंदूरा अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिल सकता है रावण हत्ता।
तो ये दो क्या है, इसके सहायक वाद्य यंत्र है। और मुख्य वाद्य यंत्र मंजीरा है, 13 मंजीरों का प्रयोग करते हैं अपन, 4 मंजीरे अपन हाथ में और बाकी मंजीरे अपन पैरों के अंदर प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, 13 ताली नृत्य का उत्पत्ति स्थल कहां पर है, कौन से जिले के अंदर है। कहाँ का प्रसिद्ध है सभी को पता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, जगह आप सभी को पता है, लेकिन कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है ये आपको कमेंट करके बताना है। पहला है जालोर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है आपके पाली। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। जगह भी मैं बता देता हूँ आपको, जगह का नाम है आपके पादरला गांव, और पादरला गांव है कहां पर आता है, आपके पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम पर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का एकमात्र नृत्य जो खुशी के साथ में प्रारंभ होता है वह दुख के साथ में समाप्त हो जाता है, तो ऐसा लोक नृत्य कौन सा है राजस्थान का। पहला ऑप्शन है मछली नृत्य, दूसरा है कूद नृत्य, तीसरा है दो नृत्य, चौथा है आपके 13 नाली नृत्य। यानी कि राजस्थान का ऐसा नृत्य जो खुशी के साथ में प्रारंभ होता है लेकिन उसकी समाप्ति है वो दुख के साथ में होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो 1 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मछली नृत्य है, खुशी के साथ में प्रारंभ होता है और दुख के साथ में इसकी समाप्ति हो जाती है। बंजारी जनजाति द्वारा किया जाता है और बाड़मेर का ये क्या है आपके प्रसिद्ध है। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। राज्य नृत्यों का हृदय व सिरमौर कहा जाता है, और राज्य राजस्थान का राज्य नृत्य भी यही है, ये आपको बताना है। बिल्कुल निजी क्वेश्चन है, सभी सही जवाब दे देंगे। पहला ऑप्शन है घूमर, दूसरा है भवाई, तीसरा है चरी, चौथा है आपके कच्ची घोड़े। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राज्य नृत्यों का हृदय व सिरमौर व राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा आपके घूमर, यानी कि पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है और कल अपन डिस्कशन करेंगे राजस्थान के लोकगीत। क्वेश्चन है उसमें अपन ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी ने पहले से डिटेल से सारी चीजें पढ़ रखी है और ये एक तरह से आपके रिवीजन चल रहा है और आप खुद को सही से आंक पा रहे हैं कि मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वापस ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने की रिक्वायर है या फिर नहीं है। तो इसी तरह से ये सेशन है अपन स्पीड से लेते जा रहे हैं और इसी तरह से लेते जाएंगे। और जिनको डिटेल से पढ़ना है उनके लिए जल्दी मैं अलग से क्लासेस लेकर आ रहा हूं, पूरी डिटेल से अपन टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।